नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो भूगोल की क्लास नंबर 4 है और टॉपिक है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में आज पढ़ते हैं विस्तार से। तो देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। हमारे यहाँ भारत में 2 द्वीप समूह हैं। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक ही हमारा लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो देखें लक्षद्वीप के बारे में। भारत में अरब सागर में पश्चिमी दिशा से, भारत में अरब सागर से पश्चिमी दिशा से लगभग 220 किलोमीटर भीतर की दिशा में अरब लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है इसमें। इसका मतलब ये है, अगर लक्षद्वीप की बात करें, भारत में लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अरब सागर में पश्चिमी दिशा से लगभग 220 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो नंबर 1 पॉइंट आप याद रखना। दूसरे में इसमें बात करते हैं लक्षद्वीप समूह का निर्माण। लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है, ये जो द्वीप बना है लक्षद्वीप, इसका जो निर्माण हुआ है वो बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल जीवों से निर्माण हुआ है। इसे अंडरलाइन करेंगे, प्रवाल जीवों से निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण। प्रवाल के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, प्रवाल इन द सेंस ऑफ होता है छोटे छोटे समुद्री जीवों से मिलकर के प्रवाल का निर्माण होता है। प्रवाल का निर्माण होता है। इसी स्थिति को प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी पॉइंट आता रहता है, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति का उदाहरण लक्षद्वीप है भारत में। और सेकंड बात मैं आपको बता दूं, इसे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद एक और शब्द लिख लेंगे, इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। इंग्लिश में इसे कोरल रीफ बोलते हैं। भारत का एकमात्र समूह है लक्षद्वीप। इसका निर्माण प्रवाल भित्ति से या कोरल रीफ से हुआ है। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे जीवों से मिलकर के प्रवाल का निर्माण होता है। और इसका एकमात्र उदाहरण है देश का लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। इसे आप इम्पोर्टेंट नोट करेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, लक्षद्वीप समूह में कुल, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये पॉइंट, इसे इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप स्थित हैं। 36 द्वीपों से मिलकर बना है। 36 द्वीपों से मिलकर के बना है लक्षद्वीप। इसे अंडरलाइन करेंगे, 36 को कई बार एग्जाम में आता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह में 10 द्वीपों पर मानव अधिवास है। कहने का मतलब यह है कि 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर व्यक्ति या लोग निवास करते हैं। सिर्फ 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। बाकी की 36 में से 10 को हटा दिया जाए, जितने भी द्वीप हैं और वो खाली जंगलों से या वनों से भरे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ निवास नहीं करता है। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, कई बार एग्जाम में आया है, इसे याद रखेंगे।
लक्षद्वीप बार बार लिखेंगे आप समूह, क्योंकि ये समूह है। समूह इस वजह से कि 36 छोटे छोटे से द्वीपों से मिलकर के बना है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ना, याद रखेंगे इस पॉइंट को। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोइड द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। एंड्रोइड द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसे भी एग्जाम में आता है, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप है, जो लक्षद्वीप के पास में स्थित है। एंड्रोइड द्वीप है। ये दो प्रकार से आता है, या तो लक्षद्वीप से प्रश्न बनेगा या अरब सागर से बनेगा, क्योंकि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे बात करेंगे लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताओ? लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। तो हमारी इस क्लास में हमारे कुछ छात्र और छात्राएं भी बैठे हैं, तो उनसे मैं बार बार पूछ लेता हूं, ठीक है, कि क्या है राजधानी क्या नहीं है। तो आपको ये बताने के लिए मैंने कष्ट किया है। तो कवारत्ती इसकी राजधानी है, याद रखेंगे आप लक्षद्वीप समूह की। अब मैं हटा देता हूँ ऊपर से और आगे लिखता हूँ आपके लिए लक्षद्वीप के बारे में और पॉइंट। तो इससे मैं हटा दूँ कि नहीं हटा दूँ? ठीक है, नोट कर लिया। तो आगे बात करते हैं। देखें, लक्षद्वीप समूह में प्रमुख भाषा, लक्षद्वीप समूह में प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है? लक्षद्वीप समूह में रहने वाले जो लोग हैं, रहने वाले जो निवासी हैं लक्षद्वीप समूह के, वो प्रमुख भाषा है लक्षद्वीप समूह की मलयालम। प्रमुख भाषा है यहाँ की लक्षद्वीप समूह की कौन सी भाषा है? मलयालम प्रमुख भाषा है। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको इसका कारण बता देता हूं। लक्षद्वीप समूह के लिए देखो मलयालम क्यों बोली जाती है वो तो समझ लो आप। लक्षद्वीप समूह के लिए केरल के मालाबार तट से अधिकांश आवागमन होता है, और इस आवागमन में सबसे ज़्यादा केरल के लोग ही भाग लेते हैं। क्योंकि हमारे देश में अगर बात करें तो केरल दक्षिण भारत में स्थित है, तो केरल की भाषा है मलयालम। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। तो ज़्यादातर अगर आपको कभी लक्षद्वीप जाना है, वहाँ की यात्रा करनी है, तो आप पहले केरल जाएंगे, केरल से फिर लक्षद्वीप की यात्रा करेंगे अरब सागर में। तो इस वजह से जिस भाषा का प्रभाव केरल में है, उसी भाषा का प्रभाव लक्षद्वीप में भी है। तो इस वजह से मलयालम यहाँ बोली जाती है। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की आकृति। जो ये अरब सागर में स्थित है, इसकी एक शेप है, एक आकृति के आधार पर ये बसा हुआ है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। लक्षद्वीप समूह की आकृति किस तरीके से? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह की आकृति, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं शेप, घोड़े की नाल की तरह है। ये भी पॉइंट कई बार आता है, जैसे घोड़े की नाल होती है उसी आधार पर ये बसा हुआ है सागर में। घोड़े की नाल के जैसी इसकी आकृति है लक्षद्वीप समूह की। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं।
करते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन पॉइंट है। वैसे लक्षद्वीप की जितनी भी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं या मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं या मानते हैं। आगे देखते हैं, इस तरफ ऐसे मैं हटा देता हूँ, आगे लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। देखिए लक्षद्वीप समूह का पिटली द्वीप एक द्वीप है। लक्षद्वीप के अंदर 36 द्वीपों में पिटली द्वीप, तो ये फेमस है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। लक्षद्वीप समूह का पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप के अंदर या लक्षद्वीप के भीतर 36 द्वीपों में से कौन सा ऐसा एक द्वीप है जो पक्षी अभयारण्य का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं पूरे लक्षद्वीप में। तो नाम है, इस जगह का नाम है, एक द्वीप का नाम है पिटली द्वीप, जो कि पक्षियों के लिए फेमस है। बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं लक्षद्वीप के भीतर ही। ठीक है जी, अगले पॉइंट की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह में वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 94%, इसे लगभग में मैंने लिखा है 94%, लगभग अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, यहाँ से मैं हटा देता हूँ आपके लिए, आप नोट कर लेंगे, बार बार इसे वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखें आगे बात करते हैं, एक और भाषा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछी गई है पुलिस के एग्जाम में, यहाँ से तो उसकी बात करते हैं। वैसे तो मलयालम बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा देखें आप, लक्षद्वीप समूह के लोग सामान्य तौर पर कौन सी भाषा बोलते हैं? दूसरी बताओ। अब मैं छात्राओं से पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में छात्रा भी बैठे हुए हैं हमारी में। देवेंद्र क्लासेस संस्थान है ये बिचपुरी में हमारा, लेकिन यूट्यूब चैनल है हमारा आगरा क्लासेस। तो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह के लोग सामान्य तौर पर मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं? पता है कि नहीं पता है? देखो तो कौन सी बोलते हैं, मैं बताता हूँ। सामान्य तौर पर महल, ये यूपी पुलिस में पूछी गई है ना, क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेंगे आप। समूह के लोग सामान्य तौर पर महल भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये महल भाषा कौन सी होती है इसके बारे में भी जान लो आप। महल भाषा कहाँ से आ गई? लक्षद्वीप में है ना, और आप भी जान लो महल भाषा जो है वो कौन से देश की भाषा है? महल जो भाषा है वो कौन से देश की है? मालद्वीप की भाषा है, लेकिन इसका भी प्रभाव है हमारे लक्षद्वीप में जो अरब सागर में स्थित है ना। तो महल भी बोली जाती है और मलयालम भी बोली जाती है, दोनों भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। आगे देखे बात करते हैं, तो शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जो लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप समूह है पूरा, इसका जो निर्माण हुआ है एक बार फिर देख लें। निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से। विश्व में कहीं कहीं इस तरीके के द्वीप आपको पाए जाएंगे, और दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप समूह जो प्रवाल भित्ति से बना है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति को बोलते हैं मूंगा की चट्टानें। मूंगा की चट्टानों से निर्माण हुआ है, ऐसा इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसी को एक और नाम बोलते हैं, नीचे तक आ रहा है क्या? इसी को एक और नाम बोलते हैं कोरल रीफ। ये तीन तीन नामों से आता रहता है एग्जाम में, तो तीनों मैंने आपके सामने बता दिए। प्रश्न एक ही रहता है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है?
तो या तो आपको मिलेगा ऑप्शन में प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ है, या प्रवाल भित्ति को ही बोलते हैं मूंगा की चट्टानों से निर्माण हुआ है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ से निर्माण हुआ है। और इन तीनों का ही संबंध किससे, एक ही नाम है तीनों तो वैसे, लेकिन मैंने आपको बताया है समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं के मृत होने से एक श्रृंखला बन जाती है, एक श्रृंखला या एक दीवार की तरह आकृति होती है, दीवार की तरह आकृति होती है, बन जाती है। इसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति या मूंगा की चट्टानें या कोरल रीफ बोलते हैं। इनसे निर्माण हुआ है लक्षद्वीप समूह का। तो ये थोड़ा सा आपको जानने के लिए मैंने लिख दिया, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो समझ गए होंगे आप। और देखें इसमें सिंपल सी बात है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है वो एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, सीधा सा एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन लक्षद्वीप समूह से। लक्षद्वीप समूह जो द्वीप है हमारा, देखिए बेसिक बात है जी, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे, अगर आपसे दिशा पूछी जा रही है तो कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में स्थित है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह पश्चिम दिशा के अलावा कहाँ स्थित है, कौन से सागर में स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। तो ये थे लक्षद्वीप समूह के पॉइंट प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी। इसके बाद हम अंडमान निकोबार के बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्लास नंबर 40 से आप नोट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।